नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी हाथरस की, जहां लाखों की चोरी घटना के 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। गोंडा में जायसवाल समाज द्वारा कुलदेवता सहस्त्र बाहु अर्जुन का जन्मोत्सव गांधी पार्क के टाउन हॉल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी और अति विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय संयोजक अटल कुमार गुप्ता सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सहस्त्र बाहु अर्जुन के चित्र पर माल्या अर्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर शिक्षा, कला और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों, पत्रकारों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि चारू चौधरी ने महिलाओं को शिक्षा और आत्मरक्षा में आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि समाज के हर व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वहीं अटल कुमार गुप्ता ने कहा कि देश में 12 करोड़ कलार समाज के लोग हैं, इसलिए सभी को अपनी पहचान एकजुट कर राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। कैसे देखती है उन्होंने कहा कि नॉट अ पॉलिटिकल हो, ये एक समाज के कार्यक्रम में आयोजित है। देखिए वो चीज़ ना अभी डिस्कस करें, ये दूसरा चीज़ है समाज के कार्यक्रम में बढ़ावा देने तरीके से बयान दे करके। देखिए, महिला अपराध को तो यहाँ कोई बढ़ावा नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ की प्राथमिकता है। और यहाँ कोई भी ना अपराधी बच सकता, अगर वो पाताल में भी घुस जाएगा तो उसे वहाँ से भी ढूंढ के निकाल लेंगे और उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ सबको न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, महिला उठा करके लाई है, नौकरी दिलाएंगे तो अपराध है, ये सीधा किडनैप है। 2 के बदले 10 लेके आओ, एक तरीके से उन्होंने जो बयान दिया। देख रहे हैं एक महिला होने के नाते। देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि ये मंच पॉलिटिकल वाला नहीं है, समाज का वो है, लेकिन कोई भी गलत चीज़ यहाँ बर्दाश्त नहीं है। तो क्या लगता है कि इस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए आपको? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, आप वही चीज़, जो भी गलत करेगा उसको अपना बयान देना होगा या उससे सफाई मांगी जाएगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैंने आपसे यहाँ कहा, यहाँ जिस तरीके लखनऊ में एक MA की छात्रा बार बार रोई, बुखार लगाई, सुनवाई बहुत देर बाद हुई, किस तरीके से आप लोग उसको न्याय दिलाएंगे? सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से वायरल हो, तो समझाएंगे आज। देखिए, FIR ऐसा कोई, मैं क्योंकि उपाध्यक्ष हूँ महिला आयोग की, हम हज़ारों केसेस देखते हैं। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि किसी की सुनवाई नहीं होती, सुनवाई ज़रूर होती है और न्याय भी हर एक को मिलता है। लेकिन कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा, मैं यही कहूँगी, क्योंकि कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं है और जिस पे कार्रवाई नहीं है। अच्छा, आप गोंडा आई है, गोंडा में 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि पति ने अपनी पत्नियों को मार डाला, इसी के साथ समाज जागरूक करेंगे। 4 घटनाएं 1 माह के अंदर हो चुकी हैं गोंडा में। देखिए, हम वही महिलाओं को मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए, अधिकारों के लिए जागरूक रहिए और अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलिए। दोनों चीज़ों का बैलेंस रखिए। और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हम यही समझाते हैं कि अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े रहिए आप। कई बार होता है कि पेरेंट्स ये चीज़ों को समाज के डर से छुपाते हैं। और गोंडा से सीनू संवाददाता राजेश जायसवाल की रिपोर्ट। हाथरस में थाना हाथरस गेट क्षेत्र के इगलास अड्डा फाटक रेलवे लाइन के पास 8 दिन पहले हुई लाखों रुपए की चोरी का अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी है। चोर 45 तोले सोने व 3 किलो चांदी चोरी कर ले गए थे। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन जांच के बावजूद चोरों का कोई पता नहीं चल सका। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि बगला हॉस्पिटल चौकी इंचार्ज क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिससे चोर खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि पुलिस की लापरवाही के कारण चोरी का खुलासा नहीं हो पा रहा है। थक हार कर अब उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आंटी आपका? नाजरीन। कहाँ की रहने वाली हो आप? हाथरस की। कौन सी जगह की? पहले लाला के नंगली रहती थी, अब कहाँ पे चोरी हुई आपके? यहाँ पे हुई है लेन के सारे। मधुगढ़ी, नई दिल्ली। ये बताइए कितने दिन हो गए आपके यहाँ चोरी हुई हुई है? मेरे 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए।
क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? अभी तक क्या खुलासा किया किसी पुलिस ने? किसी ने भी मुझे नहीं दिया कि खुलासा करके। तो क्या लगता है आपका, क्या आपकी चोरी का खुलासा होगा, पुलिस द्वारा करेगी? हाँ, विश्वास है आपको? मुझे विश्वास है। कितना चोरी हुई होगी? आप कितने की चोरी हुई होगी अब तक आपके यहाँ? मेरे तो भैया जल्दी जल्दी में 3 किलो चांदी और भैया 40-45 किलो मेरा सोना, सब बहू बेटियों का 5-6। अब आप ये बताइए कि इतनी बड़ी चोरी की वारदात आपके घर पे हुई, क्या चाहती हैं आप? मतलब प्रशासन से चाहती हैं, योगी जी से कुछ कहना चाहती हैं? योगी से कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे खोल के दे। मैं मतलब प्रशासन कार्रवाई करे प्रशासन, और मैं उनको धन्यवाद करूँगी। अगर आपकी चोरी खुलासा नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगी? फिर क्या करूँगी, कैसे होगा? नहीं, लखनऊ जाएंगी, मिलेंगी क्या आप योगी जी से? योगी से मिल लेंगे, कहेंगे। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के अंतर्गत आज पुंछ के डाक बंगले में एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी, पारदर्शिता और सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया तथा अपने कार्यों में सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। शिविर का उद्देश्य जनता और सरकारी कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाकर पारदर्शी प्रशासन को प्रोत्साहित करना रहा। राविंद्र कुमार बिटा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डाक बंगलों में मीटिंग करवाई गई है। आज मैं ये समझता हूँ कि पुंछ की आवाम की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वो महकमा जिसके पास लोग कंप्लेंट्स करते थे, कई बार टाइम लगता था, वक्त लगता था, तो आज वो महकमा खुद चलकर डाक बंगलो पुंछ में जो है पहुंचा है। मैं मुबारकबाद देता हूं इस पूरी टीम को, और एक बात ज़रूर कहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इसमें कोई शक या दो राय वाली बात नहीं है कि ये जो करप्शन आज दिमक की तरह पूरे हिंदुस्तान को जो है कमज़ोर कर रही है और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गई है, लेकिन अभी समय है हमारे पास संभलने। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा मीडिया के माध्यम से कि 100% आज की डेट में जो है 100% जो महकमे हैं वो चोर हैं। पर्टिकुलर कोई ऑफिसर जो है, कुछ ऑफिसर मैं कह सकता हूँ कि वो होनेस्ट है, लेकिन आगे जो उनके आगे मुलाजिम काम करने वाले वो तकरीबन चोर हैं। किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी महकमे की आप बात करें, जब तक आप पैसा नहीं देंगे तो वो काम नहीं होता है। बड़े दुख की बात है और बड़े अफसोस की बात है कि इतने अच्छे पे स्केल हैं, अच्छी पे मिलती है, उसके बाद आपको ये हराम का पैसा खाने की क्या ज़रूरत है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा मीडिया के माध्यम से, जो भी आदमी करप्शन करता है वो कहे कि मैं करप्शन करके खुश हूँ, नहीं, उसकी आने वाली नस्लें जो है इस करप्शन का जो है जवाब देंगी, जवाबदेही होगी। मालिक के दरबार में वो जिस मज़हब का है उसके वहाँ भी उसकी हाज़िरी लगेगी। मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक्शन लिया है, एक चीज़ मैं ज़रूर मीडिया के माध्यम से कहूँगा, जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, चाहे वो जेई हैं, चाहे वो एसएचओज़ हैं, चाहे वो डीएसपी हैं, चाहे वो एक्सीएन हैं, चाहे वो बीडीओज़ हैं, इस तरह से जो एडिशनल डीसी हैं, जो डीसी हैं, हर मुलाजिम की जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर एक पंचायत का सेक्रेटरी है, उसके पास 30-35 लाख की गाड़ी कहाँ से आती है? एक जेई है, उसके पास आप देखें पुंछ में कोठी, हिमाचल में कोठी, जम्मू में कोठी। इस कैंप मीटिंग कराई गई है डाक बंगलो पुंछ में विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आम आदमी जो है इस बात से अवेयर नहीं है, उससे रिश्वत मांगी जाती है और वो रिश्वत देने पे मजबूर हो जाता है। तो लोगों को अवेयर किया जाए कि आपने गवर्नमेंट मुलाजिम से काम लेना है, आपने पैसा नहीं देना है, क्योंकि ये लोग आपके ही वेलफेयर के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट ने इसीलिए इनको डिप्यूट किया है। जहाँ तक सवाल है रिश्वत का, अगर रिश्वत लेने वाला जो है गुनहगार है, तो रिश्वत देने वाला भी उतना ही गुनहगार है। इसलिए लोगों को अवेयर होना चाहिए। ऐसे अवेयरनेस के कैंप जो हैं हर 3 महीने में यहाँ लगाए जाने चाहिए, और डिपार्टमेंट को कानून में सख्ती आनी चाहिए। लोगों को ये पता चले कि कानून हमारे लिए काम कर रहा है और हमने क्या करना है कानून को बचाने के लिए। इस रिश्वतखोरी को ख़त्म करने के लिए सब ने इकट्ठे होकर के काम करना है। इस उपलक्ष्य में ये अवेयरनेस कैंप लगाया गया, तो मैं डिपार्टमेंट का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।
तो इसी से मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देता हूं और आम लोगों से ही मैं विनती करता हूं कि इस किस्म के कैंपों में आकर के अवेयर होइए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी अवेयर कीजिए ताकि ये रिश्वतखोरी बंद हो सके। जय हिंद, जय पुंछ। की जय। मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज के दिन जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है अवेयरनेस वीक का जो प्रोग्राम जो पुश टॉक बंगले में चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को जो है अवेयरनेस मिले कि करप्शन क्या चीज़ है। कहते हैं कि करप्शन लेने वाला भी उतना गुनाहगार है और देने वाला भी उतना गुनाहगार है। आज हमारे भारतवर्ष के बीच जितनी भी सरकारें रहीं तो करप्शन लिप्त सरकारें थी, लेकिन जब से मोदी जी गद्दी में विराजमान हुए तो उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की कि करप्शन को जड़ से ख़त्म किया जाए और 140 को देशवासियों तक ये पैगाम भी पहुँचाया। उसी उपलक्ष्य के बीच जो है आज विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है जो कैंप लगाया गया है, अवेयरनेस कैंप, मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि करप्शन मुक्त भारत कैसे बने। तो जैसे कि कहा कि अगर हम सब मिलजुल करके इस करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो एक खुद की फैसिलिटी नहीं है, खुद का बेनिफिट नहीं है, पूरी जनता का बेनिफिट है और पूरे देश का बेनिफिट है। आज करप्शन से जो है हमारा देश जो दिन दिन बैकफुट पे आ रहा है। आज देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए आप, वहाँ भी करप्शन चल रही है। जैसे छोटा पीएन है, क्लर्क है या पद अधिकारी है, वो भी करप्शन युक्त बना हुआ है। उसका यही कारण है कि लोगों के काम नहीं हो रहे। हमने देखा कि जब प्रोटेस्ट होते हैं, लोग रोडों पे आते हैं, उसके बाद कई लोग रोडों पे इतना हजूम लेके आ जाते हैं कि ये सरकार हमें पसंद नहीं है, कि सरकार जो है करप्शन है, इस सरकार में करप्शन है। वही कारण है कि आज हम दिन ब दिन जो बैकफुट पा रहे हैं। तो हम लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पर अगर आपका काम नहीं होता है, हमने पहले भी कई मरतबा आपके चैनल के मदद से ये बात की है। पुंछ से सीनू संवाददाता सौरभ दत्ता की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां 24-25 अक्टूबर की दरमियान रात को थाना कल्याणपुरा के कस्बे स्थित पुराना बस स्टैंड पर किराना व्यापारी की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरों ने दुकान से करीब 5000 नकद चोरी कर दुकान व व्यापारी की इको गाड़ी में आग लगा दी थी। इस संबंध में थाना कल्याणपुरा में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। चोरी की घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर त्वरित कार्यवाही के लिए टीमें गठित की गई थी। टीमों ने क्षेत्र में लगातार सर्चिंग की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की। इस पर कल्याणपुरा पुलिस द्वारा आरोपी ईश्वर एवं कैलाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ईश्वर ने बताया कि दुकान मालिक द्वारा उसके भाई से दुकान और घरेलू कार्य करवाते समय बार बार अपमानित करने एवं आवश्यकता के समय गाड़ी उधार नहीं देने के कारण उसने साथी अपराधी कैलाश के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। इस कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी पेटलावत अनुरक्ति साबनानी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक नेहा बिरला एवं उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा पूरी टीम को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। कल्याणपुरा में जो चोरी और आगजनी की घटना हुई थी 24 और 25 की दरमियानी रात को, उसमें 2 बदमाशों को हमने गिरफ्तार किया है। कल्याणपुरा पुलिस ने इसमें बदमाशों से गिरफ्तार आरोपी हैं, उनके नाम हैं ईश्वर पिता मोहन परमार 19 वर्ष का है और कैलाश पिता मन्नू गढ़वाल 35 वर्ष का है। ये पास के ही जो गांव हैं उनके रहने वाले हैं दोनों, और इन दोनों ने मिलके मालिक के यहाँ पर, ये जो फरियादी है उसके यहाँ पर एक काम करता था और जिसके यहाँ काम करता था उसी के यहाँ पर उससे नाराज़ होके न केवल चोरी की घटना को अंजाम दिया रात में आके, और उसके घर में और कार में आग जलने की घटना भी कारित की। इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि ये जो मुख्य आरोपी है ईश्वर, ये उसी दिन बात किया था अपने जिनके यहाँ काम करता था उससे, फरियादी से, और बात करके इन्होंने इनके छोटे भाई से कार मांगी थी अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए। उससे नहीं देने पर और उससे नाराज़ होने पर और अन्य छोटे छोटे विवादों के कारण नाराज़ होने पर इसने प्रण किया था कि इसको सबक सिखाएंगे, और उस सबक सिखाने के लिए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें हमने बहुत सारे लगभग 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा जो लगे हुए थे आसपास, वो सब खंगाले। उसमें हमारी जो 3 टीमें लगी हुई थी सीसीटीवी कैमरा में, एक साइबर की टीम हमारी लगी हुई थी, उन सब ने आसपास के आने जाने वाले रास्तों पर, कल्याणपुरा का जो टाउन है उसके मार्केट में, दुकानों पर, पेट्रोल पंप्स पे जो कैमरे लगे थे उनको खंगाला।
झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में पैसा मोबिलाइजर संघ ने आज अनुविभागीय दंडाधिकारी जुन्नारदेव को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्यपालन अधिकारी जुन्नारदेव को जिला कार्यपालन अधिकारी छिंदवाड़ा के नाम पर ज्ञापन देते हुए जिला सामान्य कमलेश टेकाम के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। संघ ने आरोप लगाया कि 17 अक्टूबर को मानदेय की जानकारी के लिए जिला पंचायत पहुंचे पैसा मोबिलाइजरों के साथ अधिकारी ने अभद्र व्यवहार किया, उन्हें राजनीति करने वाले और असामाजिक तत्व जैसे अपमानजनक शब्द कहे और एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी। दीपावली जैसे त्योहार पर भी वेतन न मिलने से नाराज मोबिलाइजरों ने अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। किस संदर्भ में आप ज्ञापन सौंप रहे हैं? मेरा नाम हम समस्त पैसा मोबिलाइजर संघ, मेरा नाम सुशीला आरसे है। हम लोग यहाँ पर जनपद पंचायत जुन्नारदेव में समस्या को लेकर ज्ञापन देने आई हुई। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या, हमारी मांगे ये है कि हमारे संघ के द्वारा जिला में वेतनमान को लेकर गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर कमलेश टेकाम जो हमारे जिला समन्वय अधिकारी हैं उनके द्वारा मोबिलाइजर संघ को एफआई दर्ज और असामाजिक तत्व का शब्द का प्रयोग किया गया। आप क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं सर। किससे न्याय चाहती हैं आप? हमारी जो जिला समन्वय अधिकारी हैं पैसा समन्वय कमलेश टेकाम जी, उनके द्वारा जो ये असामाजिक तत्व और एफआई दर्ज करने के बारे में बोला गया है उनसे, और उनके द्वारा हर दिन उनके स्टेटस में डाला भी जा रहा है कि मोबिलाइजर संघ असामाजिक तत्व है और उनके द्वारा मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। तो और भड़काने का काम पैसा मोबिलाइजर के द्वारा किया जा रहा है। तो सर हमको ये न्याय चाहिए, क्योंकि हम तो समाज में समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। समाज को एक जो शासन की योजना है उनको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ना कि हम समाज को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। और क्या चाहती हैं आप? सर हमें तो बस न्याय चाहिए मोबिलाइजर संघ के द्वारा। थैंक यू। आज यहाँ सभी हम समस्त मोबिलाइजर अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए आए हैं। देखिए हमको लगभग समथिंग 9 से 10 महीने हो गए और हमारा मानदेय नहीं दिया जा रहा था, है ना। और जब हम लोगों ने जानकारी लेने की कोशिश करी जनपद में आकर के, जनपद स्तर पे, कि हमें हमारा मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि उधर राज्य सरकार से पैसा नहीं आया है तो आपको कहाँ से दिया जाएगा। हम लोग वहाँ गए जिला में, और जिला में भी हमने ज्ञापन दिया। जब तक हमारी सैलरी वहाँ पर भी नहीं आई थी हम लोग वापस आ गए। कुछ समय हमने इंतज़ार किया, कुछ महीनों बाद फिर हमें पता चला कि जिला में हमारा मानदेय आ चुका है और अभी तक वो ब्लॉक स्तर पे नहीं आ पाया है। इसलिए फिर हम पुनः सभी मोबिलाइजरों ने सोचा कि हम फिर से जाएं जिला स्तर पे और क्यों नहीं आया हमारा मानदेय और हम जानकारी लें। तो क्योंकि देखो दीपावली का समय था, सारी महिलाएं घर में काम करती हैं। दीपावली में आपको पैसा नहीं मिला? नहीं, दीपावली में पेमेंट नहीं आई? नहीं, हमारी सैलरी नहीं आई। उस समय में सभी महिलाएं हैं क्योंकि मोबिलाइजर संघ की, तो सभी को बहुत काम होता है। इसलिए हम लोगों ने हमारे साथियों में भैयाओं को पहुंचाया था कि आप लोग थोड़ा फ्री होते हैं तो आप लोग चल जाइए। हम लोग नहीं जा पा रही हैं महिलाएं, तो 5-6 पुरुष गए थे, मतलब यहाँ से कार्यकर्ता हूँ मोबिलाइजर संघ के। तो वहाँ जाकर के पता चला कि आपका मानदेय आ तो गया है, लेकिन शायद उसको कंप्यूटर में चढ़ाया नहीं गया है, या फिर कमलेश टेकाम सर के द्वारा जो फाइल बढ़ा दी गई बोला जा रहा था वो कंप्लीट नहीं किया गया। वहाँ के अधिकारी ने बताया हमको, जिले के अधिकारी ने, इसलिए हमारा मानदेय जो है वो डिले हुआ और हमें दीपावली में मानदेय नहीं दिया गया है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं। और हम नहीं, जैसा कि आपके पूर्व वक्ता ने बताया कि आपके साथ उनका अभद्र व्यवहार किया गया। हाँ, क्या कहना चाहेंगे उसमें? जी, जब हमारे मोबिलाइजर साथी संघ वहाँ गए पता करने के लिए कि हमारा मानदेय भाई हमें क्यों नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने हमें असामाजिक तत्व के नाम से घोषित किया और हमारे द्वारा कहा कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। तो क्या मोबिलाइजर संघ जो काम कर रहा है, जनता को मोटिवेट कर रहा है, जनता तक सारी जानकारी दे रहा है, शासन की योजनाओं को जनता। जुन्नारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।